Good morning, students. Today we will do your last part of Russian Revolution, chapter 2 of your history. So let's begin. The Revolution of October 1917. अभी तक हमने फेब रेवोल्यूशन पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन में हुआ था. तो फेब के बाद कौन सा हुआ? अक्टूबर रेवोल्यूशन. ये कब हुआ? 1917 में. फेब रेवोल्यूशन भी कब हुई थी? 1917 में. तो फेब रेवोल्यूशन में क्या हुआ था उस टाइम? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक थे, उनके बीच में प्रॉब्लम आने लग गई थी. So, as conflicts between provisional government and Bolsheviks grow, तो इन दोनों के बीच में बैटल होने लगी. मीन्स इनके जो व्यूज़ हैं वो आपस में क्लैश होने लगे. सो लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप डिक्टेटरशिप. लेनिन जो बोल्शेविक का लीडर था, लेनिन एक पर्सन है जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था. उसको ये डर हो गया कि कभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये अपनी डिक्टेटरशिप ना स्टार्ट कर दे, मीन्स अपनी मनमानी ना स्टार्ट कर दे. सो ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन ने मना लिया पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी को कि हम सोशलिस्ट लाएंगे पावर में. अब सोशलिज्म की पावर आएगी गवर्नमेंट में जो आएगी. तो लेनिन ने क्या किया? पेट्रोग्राड को मना लिया. अब बोल्शेविक पार्टी का तो लीडर था लेनिन, ठीक है. उसने किसको मनाया? पेट्रोग्राड सोवियत को. कि जो पेट्रोग्राड, तो देखो एक वो है प्लेस का नेम है, उसकी एक सोवियत थी, उसको मनाया कि चलो हम सोशलिस्ट लाएंगे अब पावर में, ठीक है. तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को ख़त्म करने का टाइम आ गया है. सो अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर अंडर लियन ट्रोस्की लीडरशिप. अब देखो उन्होंने क्या बनाई? एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, ठीक है, जिसका लीडर था लियोन ट्रोस्की. जो पेट्रोग्राड सोवियत ने और लेनिन ने रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जिसका लीडर था लियोन ट्रोस्की, ठीक है. जो किस लिए अपॉइंट किया गया था? कि रेवोल्यूशन लाई ताकि एक सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ सके, ठीक है. ऑन अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. 24 अक्टूबर को अब ये सामने आने लगा कि रेवोल्यूशनरी कमेटी आ गई है. प्राइम मिनिस्टर कैरन स्काई लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. अब देखो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका लीडर कौन था, यानी पीएम उस टाइम रशिया का कौन था? कैरन स्काई. कैरन स्काई. तो ये भाग गया अपने कुछ ट्रूप्स के साथ वहाँ से, ठीक है. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस. अब जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उन्होंने क्या किया? विंटर प्लेस को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है. प्रो गवर्नमेंट ने कुछ ट्रूप्स को भेजा टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज में भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. यानी जो ये रेवोल्यूशनरी पार्टी थी उसने अपने ट्रूप्स को इसीलिए भेजा ताकि वो अपने जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं सब अपने कब्जे में कर सके, ठीक है. इसी को तो रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है. इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट द मिनिस्टर. अब जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उन्होंने क्या किया? जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज थे और मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, उनको जेल में डाल दिया पकड़ के, ठीक है. अ ओरा शिप शेल्ड द विंटर प्लेस. अब विंटर पैलेस देखो पहले क्या था? एक ये जार निकोलस सेकंड राजा था ना, उसका पैलेस था, ठीक है. फिर ये हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी एक पॉलिटिकल प्लेस था. तो इस पैलेस को अपने कब्जे में लेने के लिए औरा शिप, एक स्पेशल शिप भेजा गया. उस शिप ने, देखो ये समुद्र के किनारे था विंटर पैलेस, ठीक है. जो औरा शिप आई और उसमें से सैनिक निकले और इसको कब्जे में ले लिया, इसको घेर लिया विंटर पैलेस को. अदर शिप टू कवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट. और भी शिप्स भेजे गए और जो मेन पॉइंट्स थे उनको घेर लिया गया, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया. बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर. तो
उस रात को सारी कमेटीज कंट्रोल में कर ली गई और मिनिस्टर्स ने भी सरेंडर कर दिया, यानी जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। फिर क्या हुई, एट द मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोविक इन पेट्रोगार्ड द मेजोरिटी अप्रूव बोल्शेविक एक्शन। तो क्या हुई, एक मीटिंग हुई जिसमें रशियन कांग्रेस सोवियत्स ने पेट्रोगार्ड में ये मीटिंग हुई, तो मेजोरिटी किनकी आई, बेल्शोविक्स की। तो क्या बन गया, बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोगार्ड। तो दिसंबर तक बोल्शेविक ने क्या कर लिया, पावर में आ गई और मॉस्को और पेट्रोग्राड को से इन्होंने अपनी पावर स्टार्ट की। ठीक है, पहले तो इनके अंडर मॉस्को पेट्रोगार्ड आया, देन स्लोली स्लोली सारा रशिया बोल्शेविक के अंडर आ गया। तो किसकी पार्टी आ गई, अब सोशलिस्ट की पार्टीज आ गई थी। ठीक है, तो उसके बाद भी काफ़ी सिविल वॉर्स हुए, रेड वाइट ग्रीन ऐसे पार्टीज बन गई। ठीक है, सिविल वॉर्स हुए तो सोशलिस्ट की पार्टी रही बोल्शेविक्स पार्टी। ठीक है, तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर में क्या क्या चेंज आए, देखो, मोस्ट इंडस्ट्री द एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब लेनिन तो यही चाहता था कि सारे बैंक्स नेशनलाइज हो जाएं, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, बैंक्स को और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। द लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब अलो कर दिया गया पीजेंट्स को कि वो नोबिलिटी का लैंड ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी बात पे तो बैटल हुई थी कि पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लैंड, पीजेंट्स ही तो सही यूज़ कर सकेंगे लैंड का, तो नोबल नहीं दे रहे थे। तो अब क्या हुआ, ये काम भी करना ही था कि पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई नोबल्स की लैंड। ओके, यूज ऑफ ओल्ड टाइटल वाज बैंड, जो ओल्ड टाइटल लगे हुए थे ना कि हम नोबल हैं, हम ये हैं वो हैं, तो ये सब बैन कर दिया गया। अब टाइटल किसके हिसाब से देने लगे, उनकी लेबर के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से, उनकी वर्क के हिसाब से उनको टाइटल दिया जाने लगा। ओके, बाय बर्थ किसी का टाइटल नहीं होता था अब। फिर क्या हुआ, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। अब जो न्यू यूनिफॉर्म डिसाइड की गई आर्मी और ऑफिसर्स के लिए कि क्या कौन सी किस टाइप की यूनिफॉर्म वो पहनेंगे, उस यूनिफॉर्म को क्या बोला जाता था, वोडेकॉप बोला जाता था। ठीक है, सॉरी, बुडेनोव। ठीक है, बुडेनोव इन 1918 में ये डिज़ाइन की गई थी उनकी यूनिफॉर्म। ओके, बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। देखो, बोल्शेविक तो एक पार्टी थी, ठीक है, उसको एक रीनेम दे दिया गया जब वो पावर में आई, उसको कहा गया, अब देखो बोल्शेविक तो एक लोकल पार्टी थी, तो इस पार्टी को एक नेशनल नेम दिया गया, वो क्या था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। देखो रशिया का नाम आ गया ना इसमें, तो ये क्या थी, इसमें ब्रॉड नेम आ गया ये अब इसका, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इसने काफ़ी मोटिवेट किया इस पार्टी ने हमारे इंडिया को भी। ठीक है, रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब रशिया क्या हुआ, एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियन भी इस पार्टी के अंडर ही होती थी। द सीक्रेट पुलिस कोल्ड चीका फर्स्ट एंड लेटर OGPU NKVD। देखो अब पुलिस बोला जाता है, पहले तो इन नेम से बुलाया जाता था उनको। ठीक है, पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। बोल्शेविक या रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी क्रिटिसाइज करता पुलिस उनको पनिश करती थी। ओके, अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो आता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड USSR। अब जो रशिया को देखो ये भी बोल दिया जाता है USSR, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1 मार्क्स में ये भी आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा, USSR की फुल फॉर्म बताइए, क्या होगी USSR की फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, देन ग्लोबली क्या इफेक्ट हुआ रशियन रेवोल्यूशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, क्या इफेक्ट हुआ वो अब हम पढ़ेंगे। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाने लगी। ठीक है, जैसे रशियन रेवोल्यूशनर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। ठीक है, रशिया में, तो इससे मोटिवेशन लेकर सब कंट्रीज में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाने लगी। जैसे ब्रिटेन में भी बनी, इंडिया में भी बनी, उस टाइम हमारी कंट्री
वो थी ना, ब्रिटिशन्स के अंडर थी। तो हमने रशिया से ही मोटिवेशन ली थी कि उस टाइम उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, तो हमने भी अपनी एक कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई जिसके थ्रू हमने रिवोल्ट किया और हमें फ्रीडम मिली। ठीक है। Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment of taking power। तो बोल्शेविक खुद भी एनकरेज करते थे सभी कंट्रीज के पीपल को कि वो फॉलो करें उनके एक्सपीरियंस को देख के कि कैसे वो पावर में आए। ठीक है। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट। अब कुछ जो कंट्रीज के लोग थे वो रशिया में आने लगे यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने के लिए, ईस्ट से लोग आने लगे। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग, अब जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग देखो उन्होंने की, तो इसी से ही मोटिवेशन लेकर हमारी इंडिया में भी 5 ईयर प्लानिंग है ना, 5 ईयर ही एक सरकार चलती है, उसके बाद फिर वोटिंग होती है ना। ऐसे ही रशिया में है, तो रशिया से हमने ये कॉपी की है ये चीज़। देन बाय द टाइम ऑफ द outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। अब देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक ग्लोबल फेस था। सारी दुनिया में इसने अपना एक फेस दिखाया कि हमने किस तरह से रिवोल्ट करके सोशलिज्म लाया। ठीक है। तो सबके जो सेकेंड वर्ल्ड वार तक सारे वर्ल्ड में सोशलिज्म का फेस था रशिया का। ठीक है। एक फेस था कि कैसे इन्होंने रिवोल्ट करके एक मतलब मोनार्की से हट के रिपब्लिक लाया अपनी कंट्री में, कैसे इन्होंने इतना अच्छा रिवोल्ट किया और इतना अच्छा चेंज लाया अपने देश में। तो ये ग्लोबली बहुत ही फेमस हुआ था। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने 5 मार्क्स में ज़रूर लिख के आने हैं। सो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम।